समाज में नेता बनाने का काम किया और आज उनकी बदौलत उनसे सीख लेके मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग तैयार होके पिछले आंदोलन में आहुति देना चाहते थे, उसी आंदोलन को कामयाब करना चाहते थे, उसी आंदोलन को दिल्ली ले जाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए तो समाज की रक्षा के लिए और महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए और जुल्म जाति को रोकने के लिए हमने भी संगठन बनाया, समाज की सेवा की, जेलें काटी, लाठियां खाई, दांत तोड़ दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, तमाम तरह के जुल्म किए, इनसे भी पेट नहीं भरा तो गोली चलाई गई। आप सबके सहयोग आशीर्वाद से और महापुरुषों के आशीर्वाद से गोली से भी बच गया। फिर संघर्ष करता रहा, जान की परवाह नहीं की, साथियों ने मदद की, एक एक पैसा जुटाया, नगीना में चुनाव लड़के आपकी आवाज को बुलंद करने का काम किया, पार्लियामेंट में आपकी आवाज को उठाने का काम किया। जब मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने के लिए आरपीआई में मौका न मिलने के बाद बाबा साहब के रास्ते को, बाबा साहब के सपने को, बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए जब उन्होंने पार्टी बनाई तो मैंने भी, जब पिछले आंदोलन ने मौका नहीं दिया, तमाम तरह के आरोप लगाए, आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए आजाद समाज पार्टी के रूप के नाम पर दल बना के आपकी शक्ति बनाने का काम किया। और आप ये बताओ, जब व्यापारी भाइयों ने मुझे एक डिमांड भेजी कि भैया टैक्स में छूट होनी चाहिए, तो बताओ आगरा के साथियों, मैंने उस आवाज को उठाने का काम किया है नहीं किया, और आपकी मदद कराने का काम किया नहीं किया। सम्मानित मेरे भाइयों, कह रहा हूं, अभी तो एक आदमी आपका पार्लियामेंट में गया है। अगर आप ताकत बना दोगे आने वाले समय में, तो आगरा के जो जूता व्यापारी हमारे भाई हैं, इनकी एक एक डिमांड को एक ही दिन के अंदर पूरा कराने का काम करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे भाइयों, जब यहां पर बुद्ध विहार को तोड़ने के लिए रेलवे ने नोटिस दे दिया, आप ये बताओ पार्लियामेंट में उसकी आवाज उठा के वो बुद्ध विहार रुकवाने का काम किया नहीं किया, आप लोग मुझे बताओ। और मैंने मंत्री जी से मिलकर कहा कि आप अभी आगरा को जानते नहीं हो, मैं आगरा को जानता हूं। आगरा के लोगों का जब दिमाग खराब होता है तो आगरा से दिल्ली दूर नहीं है। प्यारे साथियों, याद है ना बाबा साहब ने क्या कहा था? 18 मार्च 1956 को इसी आगरा की धरती पर उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मैं इस समाज को, इस कारवा को जहां तक पहुंचाना चाहता था वहां तक नहीं पहुंचा पाया हूं। और अपने बच्चों से यह अनुरोध करके कहा कि अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना मेरे बच्चों। आज आप बताओ, कारवा आगे गया है या पीछे हटा? ईमानदारी से बताओ। नहीं, मैं ये समझता हूं कि आपको गंभीरता सोचना चाहिए कि कारवा आगे इसलिए नहीं गया कि आज भी जाति धर्म के आधार पर जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार जारी है और आज भी हम लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं।